the birth anniversary of former Prime Minister of India, Chaudhry Charan Singh. आज किसान दिवस है। भारत के पहले किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमें National Farmers Day celebration was held under the उनके दिन की शुरुआत तब होती है जब बाहर अंधेरे की चादर फैली होती है, सूरज की किरणें धरती को चूमे उससे ही पहले इन लोगों के कदम खेतों को चूम लेते हैं। दिल में उम्मीद, उमंग और साहस के साथ ये लोग घर से निकलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के किसानों की। मैं साक्षी त्यागी फ्रॉम ई पेडागॉग आज किसान के महत्व के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज है किसान दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर को हर साल भारत में मनाया जाता है। तो बेसिकली किसान ही है जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रोल प्ले करते हैं हमारे नेशन के लिए। अब हम देखेंगे हिस्ट्री, किसकी किसान दिवस की हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई। तो एक शख्सियत थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी किसानों के प्रति कुछ अच्छा करने की, इम्पोर्टेंट करने की। उसकी क्या वजह थी? जो उनके पिताजी थे वो स्वयं एक किसान थे और उन्होंने घर की परिस्थितियां देखी थी कि कैसे किसी को लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, और कई बार तो क्या प्रॉफिट होता ही नहीं, केवल ही लॉस फेस करना पड़ता है। तो वो ये ज़रूर चाहते थे कि अगर मैं कुछ बड़ा करूं तो मैं किसानों के हित में ज़रूर करूं। अगर हम उनके करियर की बात करें तो उनकी शुरुआत एक किसान से ही हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। उन्होंने अपनी दृढ़ता और अपने संकल्प के साथ इतना काम किया, इतना तवज्जो दी अपने काम को कि वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी सामने आए। वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अब आप सोच सकते हैं कि छोटी और सिंपल प्लेन लाइफस्टाइल जीने वाला एक शख्स कैसे एकदम प्रधानमंत्री बन गया। इस सब के पीछे थी उनकी खुद की मेहनत। लेकिन उनका कार्यकाल कुछ ही टाइम के लिए था। तो वो कैसे कब बने थे वो प्रधानमंत्री? तो उनकी डेट थी 28 जुलाई 1979 में, और उनका कार्यकाल समाप्त कब हुआ? 14 जनवरी 1980 में। तो आप देख सकते हैं इतने ही ड्यूरेशन में उन्होंने किसानों के हित में बहुत सी चीज़ें कर दी थी। अब हम देखेंगे कि किसान दिवस नाम कैसे आया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने इनका लाइफस्टाइल देखा, कहाँ एक किसान, और ऑल ऑफ अ सडन वो बने प्रधानमंत्री। तो जो पूरी मेहनत थी उनकी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखी और 2001 में ये निर्णय लिया कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम किसान दिवस के नाम से पूरे भारत में मनाएंगे। किसान दिवस को फार्मर्स डे भी बोलते हैं, और फार्मर आप समझ गए होंगे क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर काम किसानों की भलाई के लिए किया था, तो इसलिए नाम पड़ा किसान दिवस। अब हम देखेंगे कि अगर हम खुद सेलिब्रेट करना चाहें किसान दिवस तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप किसी फार्म पे जाइए, किसी किसान से रुक के उनसे पूछिए कि क्या आप कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से तरीके के बीज होते हैं, क्या वैरायटी होती है, क्या इसका फ़ायदा है या क्या इसका नुकसान है। उस किसान को भी ये लगेगा कि हमें सम्मान मिल रहा है और हमारी भी जानकारियाँ बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि आप किसी होलसेल की दुकान पे अगर कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ आपको 5-10 रुपए का मार्जिन मिल जाता है, कुछ कम मिल जाता है पैसा। यहीं आप किसी रिटेल की दुकान पे जाके लें तो वही 10-11 रुपए बढ़ा के मिलता है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि किसी एक दिन टाइम निकाल के सीधा फार्मर के पास ही जाएं और डायरेक्ट उनसे ही लें, थोड़ा बेनिफिट उनका और थोड़ा बेनिफिट हमारा। तो हम किसान दिवस पे ये भी कर सकते हैं। और तो और आप घर में ही छोटे से बगीचे में कुछ ऐसे तत्व लगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई। इनको ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी नहीं चाहिए होती है, नॉर्मली सॉइल में ये उग भी जाते हैं। तो ये भी एक किसान दिवस को मोटिवेट करने की एक क्वालिटी कह सकते हो इंसान के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो सेलिब्रेट करे। अब हम देखेंगे व्हाई वी लव किसान दिवस। हम अपना प्यार, अपना स्नेह क्यों देते हैं इस दिन को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसान, हम जानते हैं, हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं। अपनी इच्छाओं को मारकर वो दिन रात हमारे लिए ही काम करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम कुछ भी खा पाते हैं। तो लव की बात यह है, अगर आप किसी मूवी देखने जा रहे हो और वहाँ पे हैप्पी एंडिंग की बजाय सैड एंडिंग हो जाए तो आपको भी बुरा लगता है कि शिट, सैड एंडिंग हो गई। लेकिन अगर आप मूवी की हैप्पी एंडिंग देखते हो तो आपको भी खुशी होती है। तो मैं यहाँ हैप्पी एंडिंग का किससे लिंक कर रही हूँ? जो किसान था, किसानी की ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफस्टाइल, वेरी नॉर्मल, और ऑल्सो फाइनेंशियल क्राइसिस जो फेस करे, वो प्रधानमंत्री के पद तक जाए, है ना अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो इसीलिए मैं इसे हैप्पी एंडिंग बोल रही हूँ। तो हमें किसानों के प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार ज़रूर दिखाना चाहिए, और इसी तरह हमें किसानों को अपना प्यार देते रहना चाहिए, जिससे कि वो दृढ़ निष्ठा के साथ अपना काम करते रहें। तो
तो अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन फैक्ट्स की, किसके बारे में, जो थे किसान लीडर हमारे चौधरी चरण सिंह जी। अब हम देखेंगे उनकी बर्थ एनिवर्सरी क्या थी, उनकी बर्थ डेट क्या थी। तो 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म हापुड़ के नूरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी एक किसान थे, तो वो किसान की ही फैमिली को बिलोंग करते थे। अब दूसरी चीज़, अगर आप कहें कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते थे, तो हाँ बिल्कुल, वो किसानी के ओर ज़्यादा उनका लगाव था, ज़्यादा उनका रुझान था। उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज़ पीजेंट भी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ही कम टाइम में इंडिया के फार्मर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की थी, चाहे वो बजट प्लान हो। ऑल्सो उन्होंने एक जमींदारी अबॉलिशन एक्ट भी पास किया था। अगर हम बात करें कि आपने एक लाइन सुनी होगी, द पेन इज माइटियर देन द शॉवल। इसका मतलब ये है कि वो इंसान, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पे हो, उन दोनों को साथ में लेके वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। वो बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों को पिरोते थे और सामने पेश करते थे। किसी की तरीके की प्रॉब्लम्स हो, किसानी से रिलेटेड किसी की भी प्रॉब्लम हो, उन्हें सॉल्व करने में ना टाइम लगता था और वो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात अच्छे से प्रकट करते थे। तो ये थी उनकी कुछ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो शायद मेरे और आप सभी के दिमाग में आते होंगे। तो वो क्या क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में अगर हम इतनी फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो कितने फार्म्स होंगे। तो मैं बताऊंगी कि फार्म्स इतने होंगे कि अभी तक उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं आई है, लेकिन 150 मिलियन फार्मर्स हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं लैंड्स के ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने फार्मर्स हैं तो लैंड्स भी कितनी होंगी। दूसरा, कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जो कि हाईली फार्मिंग स्टेट के लिए जानी जाती है। तो उसका आंसर है बिना किसी डाउट के यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ही चौधरी चरण सिंह जी भी थे और उत्तर प्रदेश में ही राइस हुआ, शुगर केन हुआ, इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब ये थे कॉमन जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी कुछ ब्यूटीफुल लाइन्स के साथ। बिना कुछ मांगे सदियों से बस दिए जा रहे हो, खुद के आंसू छुपा के बस मुस्कुरा रहे हो। आप सभी के काम के लिए हम पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।